नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्स, अब आप कह रहे होंगे आज तो नए नए से चेहरा है। हाँ बिल्कुल नए हैं, बहुत दिन में पकड़ में आए हैं, लेकिन जानकारी बहुत पुरानी है। प्रोफेसर साहब हैं, सिद्धू साहब हैं और चौई साहब हैं। और चौई साहब कौन से हैं? हरियाणा वाले हैं। तो सवाल कछु हरियाणा से संबंधित होंगे और कछु होंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो सबसे पहला सवाल तो ये साहब, चलो सवाल बाद में, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस चैनल पर आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। तो प्रोफेसर साहब, आजकल उत्तर प्रदेश में एक आदेश बड़ो फेमस है रो, और आदेश ये है कि कांवड़ तो आपके यहाँ भी जाती होगी, बिल्कुल दूर दूर तक हरिद्वार से कांवड़ लेके जाएं। अब एक उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तराखंड सरकार को एक जो है आदेश उन्होंने दियो है कि भाई कोई भी ठेला वालो हो या होटल वालो हो या कोई पटरी वालो हो, टपरी वालो हो, वागू अपनो नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। अगर वो मुस्लिम है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू है तो एक बार को चलो कोई बात ना लगावे, लेकिन मुस्लिम है तो ज़रूर लगानी पड़ेगी। आप बताओ ये कितनों सही है और कितनों गलत है, और आप कैसे सोच रहे हो? मेरा तो इसमें यही मानना है कि ये पिछले 10 साल से मैं इस सरकार में, हमारे यहाँ हरियाणा में भी भाजपा सरकार रही है, केंद्र में भी पिछले 10 साल से अब तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार या कहें एनडीए सरकार बनी है। तो वो पहले हमने बल्कि वोट भी दिया, लेकिन अब जब थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ी, दुनियादारी देखी, तो ये देखा कि ये तो सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, बाद में समझ में आई आपकी? बाद में भी समझ आई है, कितने बाद में? अभी 4-5 साल पहले, कि भाई ये हो क्या रहा है, कि जब ये पहली टर्म के बाद जब दूसरी टर्म में भी वही कोई जो वायदे करके आए थे। आप प्रोफेसर साहब देखो, यही खास बात है। अब आपने एक ऐसी बड़ी बात करी, आप प्रोफेसर, बच्चन को पढ़ाने वाले, अब आपको भी समझने में 5 साल लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक साधारण आदमी को तो कम से कम 15 साल चाहिए, या को मतलब? पहले मेरा जो इनसे जो ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का हुआ, मैं दुखी कहूँगा, कि एक आम नागरिक होने के नाते, बिना किसी पार्टी से संबंध रखते हुए, बिना किसी ऐसा कोई जातिगत भेदभाव रखते हुए जो इन्होंने वायदे किए थे, मेरा ज़्यादा दुख उनसे है कि कोई भी वायदे इन्होंने पिछले 10 सालों में पूरे नहीं किए। जैसे आप स्मार्ट सिटी का आप ले सकते हैं, आप विदेशों से काला धन लाने का ले सकते हैं, बल्कि विदेशों में तो काला धन और बढ़ गया है। बांटने की जो मैं आपको कह रहा था राजनीति, बांटने का तो आप देख लीजिए। अगर सिख विरोध करते हैं किसी बात को लेकर, किसी कानून को लेकर, तो उन्हें खालिस्तानी बता दिया जाता है। अगर किसान बैठते हैं तो उनको देशद्रोही बता दिया जाता है। अगर मुस्लिम सीए के खिलाफ या किसी और के लिए बैठते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी बता दिया जाता है। अगर सोनम वांगचुक जैसे जो हमारे समाज के जो उसमें हैं, अपने लद्दाख में बैठते हैं तो उनको चाइनीज़ एजेंट बना दिया जाता है। कहीं पर कोई पढ़ा लिखा, कोई शहरी, कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी कुछ कहता है तो उनको अरबन नक्सली बना दिया जाता है। कहीं पर आदिवासी या कोई दलित आवाज़ उठाते हैं तो उनको नक्सली घोषित कर दिया जाता है। तो ये तो बांटने का तो काम, इनका बांटने का ही काम है। अब हरियाणा की बात करें तो अभी 2 टर्म में ये आए कैसे हैं? जाट वर्सेस नॉन जाट करके आए हैं, जाति का वो करके आए हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि अलग बीसी सम्मेलन अलग कर रहे हैं, ओबीसी सम्मेलन अलग कर रहे हैं। हरियाणा में तो हमेशा हमने सुनी है, जब तक हम भी कभी हमने जब से हो संभाला, जब से एक ही बात सुनी है कि भाई जाट फलाने मुख्यमंत्री, ढिकाने मुख्यमंत्री। लेकिन अब तो जब से बीजेपी आई है तो जाटों का तो अस्तित्व ही खत्म नजर आवे। ये क्या वजह है? अस्तित्व तो इन्होंने समाज में जहर घोल के बांट के किया है। अगर आप पर्टिकुलर जाट की बात करें तो वो हमेशा सभी, जैसे ये सभी, कभी वो इस चीज़ों में जाता ही नहीं है कि जाति में, धर्म में, उसमें सभी के लिए सब समान वो रखता है, सब व्यवहार रखता है, उनके हिसाब से सब अच्छे काम करता है। ऐसा कोई कभी भी वो नहीं रहा कि उसने कभी, हरियाणा में आपने देखा भी होगा जो हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम जाटों की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे कि भाई जाटों ने कोई नुकसान कर दिया, कोई ख़राब कर दिया, कोई काम ख़राब कर दिया। उस पर तो कोई सवाल है ही नहीं। सवाल ये है कि जैसे पॉलिटिक्स में, हरियाणा की पॉलिटिक्स में जाटों का वर्चस्व था, जो पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो वर्चस्व तो इन्होंने समाज में बांट कर ही ख़त्म किया है ना। समाज को बांट कर, उनमें विद्वेष लाकर ये ख़त्म किया है कि जो जाट वर्सेस नॉन जाट बना दिया। 36
बिरादरी का सभी पहले सब भाईचारा मिल के रहता था, अब 35 वर्सेस 1 का नारा देते हैं ये लोग। तो इस वजह से धीरे धीरे करके मतलब कहीं ना कहीं आपको कहने को मतलब ये है कि जाट बनाम और जितने भी हैं वो जाटों के खिलाफ कर दिए। अब खिलाफ कर दिए तो फिर फायदा होगा ही होगा। अब बात अब हरियाणा से हट के हम उत्तर प्रदेश में जो ये नया आदेश आया, कांवर के नहीं है, जो नया आदेश आया वो हम वहाँ की बात कर रहे हैं। यह आदेश को आप कैसे समझ रहे हो, या ये आदेश सही है या गलत है? गलत तो बिल्कुल गलत है। इसमें अगर आप इस तरीके से बांटेंगे तो वही बात है कि आप सिर्फ बेचने वाला अगर मुसलमान है, लेकिन उसको पैदा करने वाला, उसको बनाने वाला, उसको वो बहुत सारी चीज़ें उसमें, फिर ऐसे तो आप बारीकी में जाएंगे तो कहाँ तक बात जाएगी। तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि भाई आपने उस तरीके से आप अगर बिल्कुल प्रोफेसर साहब की बात मैं आपको बता दूं, इनको स्पष्ट तौर पर कहना हो कि अगर यह चीज़ पर ज़्यादा जाओगे तो लास्ट कहीं ना मिले। क्यों, कहाँ कहाँ तक बचोगे? बाल भी कटवाने हैं तो मुस्लिम मिलेंगे, आपको अगर कारपेंटर को काम करवाना हो तो मुस्लिम मिलेंगे, आपको प्लम्बरिंग को काम करवाना हो तो मुस्लिम मिलेंगे, और आप यही में काई भी लाइन में चले जाओ, सब्जी फल होटल सब जगह मुस्लिम है। तो जब आज तक ऐसा हुआ ही ना है तो कि नया कानून आखिर काय नहीं आया, कि वजह क्या है? वजह क्या समझ रहे हो आप इसकी? वजह तो बांटने की राजनीति है, अपना वोट बैंक की राजनीति है कि इनके लोगों में, समाज में वो करके कुछ लोग जो नहीं समझते इनकी बातों को, वो इन्हें वोट दे देते हैं और इनके जो है अपना चले जा रहे हैं। लेकिन वही है कि काट की हांडी एक बार चढ़ रही है, 2 बार चढ़ रही है, लेकिन बार बार नहीं चढ़ती है काट की हांडी। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, बात तो बिल्कुल सही है। काट की हांडी तो एक ही बार चढ़ेगी, लेकिन इनकी हांडी तो मेरे ख्याल से तीसरी बार भी चढ़ गई है। अब यही बात तो समझ नहीं आ रही ना लोगों को। अभी लोग सिर्फ दिखावे में हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा अलग उस पर जाता हूँ कि काम तो देख ही नहीं रहे हैं लोग। अभी G20 सम्मेलन कराया, बहुत अच्छी बात है, हमारा जो है नाम हुआ, लेकिन उसमें मिला क्या हमें? इस पे तो कुछ देखता ही नहीं है कोई भी आदमी, उस पे तो जाता ही नहीं कि हमें मिला क्या। अभी मोदी जी G7 के सम्मेलन में गए थे, वहाँ मेलोनी और मोदी जी की सिर्फ एक सेल्फी के अलावा हमें तो कुछ नज़र आया नहीं उसमें कि भाई हम वहाँ जाके उनको क्या फ़ायदा हुआ, या सिर्फ मोदी जी के ही जाने से वहाँ पर ऐसा कुछ हमें मिला। बात G7 की करी आपने, अब G7 पे ही हम आ जाए तो G7 कोई, भारत तो G7 का सदस्य है नहीं, और जब भारत G7 का सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ आखिर गए क्यों? ये भी एक सवाल है। अब उसका जवाब जो आप दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि खाली एक सेल्फी लेने के लिए गए थे। आप ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना? मैं यही तो कह रहा हूँ, वो किस लिए गए थे, या क्या वो हमारे पास विदेश मंत्री नहीं है? विदेश मंत्री जा सकते थे। हमारे पास क्या रक्षा मंत्री नहीं है? हमारे रक्षा मंत्री जा सकते थे। अभी रशिया में भी गए हैं तो सम्मान तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है कि उनको रशिया का सबसे हाईएस्ट वो इनाम, वो प्राइज मिला है, उनको जो सम्मान मिला है। लेकिन सम्मान के साथ साथ सम्मान वो तो एक व्यापार का था कि हम इतना उनसे कच्चा तेल खरीद रहे हैं, इतना सब, वो व्यापार का एक सम्मान था वो। अब कच्चे तेल की बात आई, अब एक सवाल और फिर मेरे दिमाग में आ गया। मेरे दिमाग में ऐसे ही सवाल आ जाते। अब देखो, आपने कही कि ये रशिया से कच्चे तेल की बात है। अब एक बार बताओ, जब ये नया आदेश आया है सरकार का कि भाई मुस्लिमों को नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी, अब ईरान और इराक से जो तेल आ रहा है वहाँ पे भी सवाल होना चाहिए। भाई मुस्लिम देशन से तेल आ रहा हो तो वहाँ पे भी तो लिखो जाना चाहिए कि मुस्लिम देशन को तेल या को इस्तेमाल मत करो कायदे में। मैं यही तो कह रहा था कि अभी अगर आप कुरेदोगे, बातों कुरेदोगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएंगी, किस किस तक उस पे जाएंगी। आप इसको अलग कर ही नहीं सकते कि सिर्फ एक फरमान जारी कर दिया कि आप अपने नाम के हिसाब से और उसके हिसाब से चलेंगे। देखेंगे लोग कि भाई हम यहाँ खाना खाएं या खाना ना खाएं, यहाँ से चीज़ें खरीदे ना खरीदे, तो समाज में बांटने वाली वो है। समाज में बांटने वाली बात है। देखो, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही है कि सिर्फ बांटने की राजनीति है, और सिर्फ ये राजनीति है, राजनीति है, राजनीति है, और ये राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्यों? आने वाली नस्ल के खिलाफ है। आने वाले समाज में, आने वाले समय में इन चीज़ों से बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो प्रोफेसर साहब ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है, और हम तो गुजारिश करेंगे प्रोफेसर साहब, जब भी टाइम मिले तो आप हमारे दर्शकों को गछू ना गछू बताते रहो, जानकारी देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगड़ ब्रेक।
बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।